बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। होप सो कि आप लोग सब ठीक होंगे। सो लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो असाइनमेंट प्रॉब्लम के बारे में पूरी डेप्थ में पढ़ा था कि असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या होती है, उसकी टेक्निक्स क्या होती हैं और सब कुछ जो है वो पढ़ा था। सो आज जो हमारा लेक्चर है वो है डायनेमिक प्रोग्रामिंग पे। जिस तरह हमने जो है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स पढ़ा है, इस तरह हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग भी पढ़ेंगे, एक नई टाइप की प्रोग्रामिंग। जिस तरह लीनियर प्रोग्रामिंग था उसकी में जो है वो डिफरेंट टाइप्स के जो मेथड्स यूज़ होते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, सेम लाइक डैट हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग में भी इस तरह जो 2 4 3 इसके मेथड हैं वो हम जो है वो पढ़ेंगे और उसकी टेक्निक्स सीखेंगे कि उनमें प्रॉब्लम आ जाए तो मिनिमाइज या मैक्सिमाइज तरीके से किस तरह उनको रिजॉल्व करते हैं। ठीक है। और आज जो है फर्स्ट पार्ट में वीडियो के हम जो है वो आज के लेक्चर में हम थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट कवर करेंगे। देन इसकी जो है वो एक जो है वो टाइप की मैं एग्जांपल्स आपको 2 करवा दूंगा, बाकी आप उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। होप्स हो कि आप लोगों को समझ आ जाएगी और जो 2 पार्ट्स बाकी रह जाएंगे, दो टाइप्स रह जाएंगे, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट एक लेक्चर में हम कवर कर लेंगे। ठीक है। सो डायनामिक प्रोग्रामिंग हमने जो है वो 3 लेक्चर में डेफिनेटली कवर करनी है क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है, तो आप लोगों को खुद इस पर थोड़ा सा कंसंट्रेट करना होगा। मैं एग्जांपल्स के थ्रू आपको जिस तरह समझाता हूँ उस तरह समझा तो सकता हूँ, लेकिन थोड़ी सी मुश्किल है, आपने इसको थोड़ा सा ना ध्यान से समझना है। ठीक है। सो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या होती है? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या होती है। एक टेक्निक है जिसको हम इस्तेमाल करते हुए किसी भी प्रॉब्लम के रिजल्ट्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है। चूँकि हम स्टार्ट से क्या पढ़ते हैं, हर चीज़ को ऑप्टिमाइज करना, हर चीज़ की ऑप्टिमैलिटी फाइंड करना जो है हम पढ़ते हैं। यहाँ पर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में भी इस तरह ही हमने जो है वो ऑप्टिमाइज रिजल्ट को फाइंड करने का जो है वो करने के लिए डिफरेंट जो है वो मेथड इस्तेमाल किए। सो हर चीज़ को ऑप्टिमाइज करते हुए विद मैक्स एंड मिन हम आए हैं। अब यहाँ भी जो है डायनामिक प्रोग्रामिंग में भी हमने क्या करना है, रिज़ल्ट को ऑप्टिमाइज करना है, ऑप्टिमलिटी जो है वो फाइंड करनी है। तो इसी वजह से डायनामिक प्रोग्रामिंग को जो है वो ऑपरेशन रिसर्च में भी जो है वो शामिल किया गया है। इसके अलावा ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स में यूज़ होती है, बहुत सारे सब्जेक्ट में पढ़ाई जाती है। एज लाइक आप बात करें बहुत सारी चीज़ों में भी यूज़ होती है, सॉफ्टवेयर्स में, और बहुत सारे एल्गोरिदम इसके यूज़ होते हैं। जैसे गूगल मैप में अगर आप देखें तो इसका जो है वो मैक्सिमाइज प्रॉब्लम जो एल्गोरिदम यूज़ होता है। इस तरह बहुत सारे सब्जेक्ट में भी ये डायनामिक प्रोग्रामिंग यूज़ होती है, एज लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, नेटवर्किंग में, और मल्टी स्टेज जो है नेटवर्क उसमें जो है, मतलब कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी जो है वो एप्लीकेशंस हैं इसकी। ठीक है। लार्जेस्ट कॉमन सीक्वेंस में यूज़ होती है। ठीक है। ट्रैवल सेल्समैन एल्गोरिदम जो है उसमें ये बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह बहुत सारी जो है इसकी इन रियल लाइफ जो है एप्लीकेशन है। सो बहुत इम्पोर्टेंट है। होता क्या है मैं आपको बता चुका हूँ कि एक टेक्निक है जिसको हम इस्तेमाल करते हुए किसी भी प्रॉब्लम के रिज़ल्ट को ऑप्टिमाइज करते हैं। ठीक है। अब किस तरह या किस तरीके से जो है वो सॉल्यूशन को अप्लाई करना है या जिस करते हैं जिसके थ्रू या जिससे हमारा रिज़ल्ट क्या हो, ऑप्टिमाइज हो, तो उसके लिए हम इसमें डायनामिक प्रोग्रामिंग में एक टेक्निक यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं बेलमैन मेथड या बेलमैन टेक्निक। तो उस टेक्निक को जो है रिचर्ड बेलमैन, ये सामने लिखा भी हुआ आपके, उन्होंने जो है इन्वेंट किया था। इसमें क्या होता है वो तो चलो मैं आगे आपको बता भी देता हूँ। ये बेलमैन में जो है, बेलमैन टेक्निक में जो है वो एक बड़ी प्रॉब्लम को जो हम क्या करते हैं छोटे छोटे स्टेजेस में, छोटे छोटे पार्ट में जो है वो डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। जैसे एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो तो कहते हैं इसके चंक्स बना लें, इसको छोटे छोटे जो है वो पार्ट्स में डिवाइड कर लें, सेम लाइक डैट। तो इसके बाद हर एक इंडिविजुअल स्टेट के रिलेटेड जो है हमें सबसे पहला काम करना होता है, डिसीजन वेरिएबल बनाने होते हैं और स्टेट वेरिएबल भी डिफाइन करने होते हैं। ठीक है। डिसीजन वेरिएबल बनाएंगे, स्टेट वेरिएबल डिफाइन करेंगे,
इन्हीं दोनों कामों की वजह से इसे क्या कहते हैं, मल्टी स्टेज डिसीजन प्रोसेस भी कहते हैं, बेलमैन को। ठीक है, तो ये तो चलो आगे भी हम डिफाइन कर लेते हैं। अब मैंने स्टार्ट में लिखा है डायनेमिक प्रोग्रामिंग इज आल्सो नोन एज रिकर्सिव ऑप्टिमाइजेशन। रिकर्सिव ऑप्टिमाइजेशन से क्या मुराद है, इसको रिकर्सिव इसलिए कहते हैं कि बार बार वही स्टेप्स, एक ही तरह के जो है वो स्टेप्स करते हुए हम मसलन एक स्टेट के लिए हमने क्या निकाल लिया है, इसके एक आंसर निकाल लिया है, तो इसी तरह दूसरी स्टेट तीसरी स्टेट का आंसर निकालने के लिए सेम वैसे ही जो है वो प्रोसेस जो है वो या स्टेप्स जो हम फॉलो करेंगे जिस तरह के हम जो है वो पहले वाली स्टेट निकालने के लिए करते हैं। ठीक है, तो अगले आंसर डिफाइन करने के लिए हमें बार बार क्या करना पड़ता है, वही स्टेप जो है वो रिवाइंड करने पड़ते हैं या रिकर्सिवली चलाने पड़ते हैं, बार बार चलाने पड़ते हैं। मतलब हर एक जो है वो स्टेट के लिए स्टेप्स जो है रिपीट होते हैं। ठीक है, इसलिए इसे रिकर्सिव ऑप्टिमाइज जो है वो टेक्निक भी कहते हैं। सही है। सो अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि ये स्टेट सर बोले जा रहे हैं या स्टेज बोले जा रहे हैं या डिसीजन वेरिएबल बोले जा रहे हैं, पॉलिसीज बोले जा रहे हैं, तो ये चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, तो इनकी से परेशान नहीं होना। जैसे जैसे ये है थ्योरेटिकल पार्ट, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। एक्चुअल में मेरा जहन यही था कि पहले आपको एग्जांपल करवाऊँ, फिर आपको जो है ना वो थ्योरेटिकल पार्ट करवाऊँ। पर अगर एग्जांपल करवाता तो आपने कहना ये चीज़ें कहाँ से आई हैं, कैसे आई हैं। सो मैंने अब यही सोचा है कि पहले आपको थ्योरेटिकल पार्ट कवर करवा दें। अभी अगर आपको इसकी समझ ना आए तो डोंट बी वरी, परेशान नहीं होना, डिप्रेस नहीं होना। जब आप एग्जांपल करेंगे तो आपको सारी बातें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो स्टेज जो है स्टेज क्या होता है, थोड़ी सी जो है वो मिसप्लेसमेंट होगी स्लाइड्स की। आई विल सॉर्ट आउट इट और आपको एक सीक्वेंस से ही मिलेंगे। स्टेज क्या होता है, अब देखें जैसे एक प्रॉब्लम है, जैसे मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है एक ये प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसको मैं क्या करता हूँ, सॉल्व करने के लिए क्या करता हूँ, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक है, फिर इनको आगे और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ। सही है, इनको भी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ। तो इस तरह एक बड़ी प्रॉब्लम को जो मैंने क्या किया, छोटे छोटे हिस्सों में जो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया है। तो क्या करना है हमें, इनको ये छोटे टुकड़े हैं इनको जो मैंने मिलाया है या इनको मिलाने के लिए या इनको कनेक्ट करने वाला जो लिंक जो है वो क्या होता है, स्टेट वेरिएबल। इस लिंक को या इस जो मिलाने वाली चीज़ को क्या कहते हैं, स्टेट वेरिएबल। ठीक है, अब आपको स्टेट की डेफिनेशन जो है वो समझ आ गई होगी, मैंने लिखी भी हुई है इधर, स्टेट वेरिएबल, स्टेट वेरिएबल। सही है, तो प्रॉब्लम का जो स्टेटस जो है वो किसी भी स्टेज पर वो हम किस तरह जो है वो उसकी वैल्यू से हम उसकी वैल्यू किस तरह डिफाइन करते हैं, उसकी वैल्यू जो होती है वो स्टेज वेरिएबल के वैल्यू ही डिफाइन करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम कहने का मतलब ये है कि अगर कोई प्रॉब्लम जो है वो आ जाती है, ठीक है, तो उसकी वैल्यूज जो है वो इन स्टेट्स के थ्रू ही डिफाइन की जा सकती है। मतलब फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू है 100, फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ, इसकी वैल्यू है 100। अब मैं इसको 50 कर देता हूँ, इसको 10 कर देता हूँ, इसको 5 कर देता हूँ, ठीक है, इसको 3, इसको 4। तो जो बात मैंने अभी कही है इसका मतलब यही है कि प्रॉब्लम का जो स्टेटस है, जो किसी भी स्टेज पर जो हम उसकी वैल्यू जो है वो डिफाइन कैसे करते हैं, उसकी वैल्यू जो है वो स्टेज वेरिएबल के थ्रू जो है वो डिफाइन की जाती है। अब स्टेज क्या होता है ये भी आप सोच रहे होंगे, ये तो जो लिंक हो गया है ये क्या है, स्टेट। ठीक है, अब जहां पर जिस पॉइंट पर आपको डिसीजन लेना है, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पर आपको डिसीजन लेना है, ठीक है, तो वो पॉइंट आपके लिए क्या होगा, स्टेज। स्टेज नहीं होता जैसे, तो बिल्कुल यही ये स्टेज है, ये स्टेज है, एक ये स्टेज है, ये स्टेज है, ये स्टेज है। ठीक है, तो इस तरह जो है वो जिस पॉइंट पर हमने डिसीजन लेना है उसको क्या कहते हैं, स्टेट। अच्छा, अब ये देखिए, इसमें एक बात आपने ये भी याद रखनी है कि जब एक स्टेट जो है वो स्टार्ट होती है तो जाहिर बात है वो एंड भी होती है। ठीक है, उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग टाइम है, तो वो उसका क्या है, कोई एंडिंग टाइम भी होता है। ठीक है,
तो ये भी याद रखना है कि जहन नशीन रखनी है ये बात कि एक स्टेट स्टार्ट हो रही है तो उसका जो है वो एंडिंग टाइम भी होता है। सो ये तो हो गया स्टेज और स्टेट। डिसीजन ट्री क्या होता है? ट्री आप लोगों ने देखा ही हुआ है, जैसे ये भी एक ट्री है, ठीक है, जिसमें जो है वो पेरेंट्स और चाइल्ड नोड्स आपने सुना हो शायद, ठीक है। तो ये बिल्कुल उसी तरह ये लीव्स हैं उसकी, ये जो है वो शाखें हैं उसकी, ठीक है, रूट्स हैं ये इसके, ठीक है। तो इस तरह जो है इसको हम कहते हैं डिसीजन ट्री। मतलब क्या है, जो स्टेज, स्टेट और डिसीजन वेरिएबल से जो मिलकर बनता है उसको हम क्या कहते हैं? डिसीजन ट्री, ठीक है। तो मतलब स्टेज या स्टेट की जो ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो किसके थ्रू होती है? डिसीजन ट्री के थ्रू। ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं जैसे मैंने पीछे बताया, पर इनमें एक शर्त ये होती है कि फाइनाइट नंबर में वो अपनी जो वैल्यू को सॉल्व करते हैं या कर रहे हों तो उनको हम प्रेजेंट करते हैं डिसीजन ट्री में, ठीक है। तो मतलब आप कह सकते हैं स्टेज, स्टेट की या डिसीजन वेरिएबल्स की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं डिसीजन ट्री, ठीक है। सो ये तो हमारी जो है वो दो डेफिनेशंस होंगी किसकी? स्टेट, स्टेट और डिसीजन ट्री की। उसके बाद हमारे पास टॉपिक जो है वो टेक्निक जो हमने जो है वो पढ़नी है, ठीक है, बेलमैन्स टेक्निक, जो मैंने आपको ऊपर बताई है कि एक टेक्निक यूज़ करते हैं उसको कहते हैं बेलमैन टेक्निक। तो बेलमैन टेक्निक क्या कहती है कि आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है, इसको हमने क्या करना है? फाइनाइट नंबर ऑफ डिसीजन को अप्लाई करना है, ठीक है। जाहिरी बात है जितनी जो है वो हमारे पास छोटे उसके टुकड़े बनेंगे उन पे डिसीजन क्या उतने ही लगेंगे, तो जो गिने जा सके, जो काउंट किए जा सके, जिनका पता हो कि इतने मालूम करने हैं, तो वो क्या होते हैं? फाइनाइट। तो आपके पास कोई भी प्रॉब्लम हो उसमें आप फाइनाइट नंबर ऑफ डिसीजन को अप्लाई करेंगे। इनिशियल स्टेट या डिसीजन कुछ भी रहा हो, आपने जो है वो ट्राई करना है कि एक ऑप्टिमल पॉलिसी जो कि फाइनाइट डिसीजन से ऑब्टेन हो वो वाली हमने क्या करनी है? फाइंड करनी है। अभी शायद आपको इस बात की समझ ना आए, लेकिन जब हम इसकी जो है वो प्रैक्टिकल एग्जांपल करेंगे तब आपको जो है वो क्लियर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, मोटे लफ्ज़ों में अगर आप समझें तो डायनामिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के लिए फाइनाइट डिसीजन की हेल्प से ही आपको ऑप्टिमल रिजल्ट जो है वो ऑब्टेन करना है। और वो ऑब्टेन किसके थ्रू करना है? बेलमैन टेक्निक के थ्रू। बेलमैन टेक्निक से वो क्या होता है? ऑब्टेन होता है क्या? डायनामिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के लिए फाइनाइट डिसीजन की हेल्प से, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फाइनाइट डिसीजन आपको क्या करना है? ऑप्टिमल रिजल्ट जो है वो ऑब्टेन करना है, ठीक है। सो बेलमैन जो है वो तकनीक इसके लिए यूज़ होती है जो रिजल्ट्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए, रिजल्ट की ऑप्टिमिलिटी जो है वो फाइंड करने के लिए। ये नीचे इसका फार्मूला लिखा हुआ है, ये हम यूज़ करेंगे। इससे बिल्कुल नहीं घबराना, ये दिखने में बड़ा लग रहा है इस तरह, वैसे तो 2-4 वैल्यूज़ हैं इसमें, ठीक है। अब इसको समझ लेते हैं। सबसे स्टार्ट में लिखा है कैपिटल F बेस N और इंटू X। तो जो Fx जो है वो डिसीजन वेरिएबल है जो डिपेंड करता है किस पर? X पर, जो इंटू X है, ठीक है। मतलब जितनी ही वैल्यू f ऑफ n की होगी उतनी ही क्या है? X की होगी, ठीक है। या जितनी वैल्यू X की होगी उतनी ही f ऑफ n की होगी। सो इनकी वैल्यूज़ क्या होंगी? सेम होंगी। इससे घबराना नहीं है, ये आपको वैसे समझाने के लिए है। जब हम इसकी एग्जांपल करेंगे तो आप इस पे जो है वो अंडरस्टैंड हो जाएंगे। मैक्स जो है वो मैक्सिमाइजेशन को जो है वो प्रेजेंट कर रहा है। आगे जो है R ओवर DN जो है ये इमीडिएट रिटर्न ड्यू टू डिसीजन DN, जो फौरी तौर पर रिजल्ट्स आएगा DN का, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और T इंटू X और DN ये जो है वो इधर मैंने लिखा हुआ है द ट्रांसफर फंक्शन विच गिव द रिजल्टिंग स्टेट, ठीक है। मतलब प्रीवियस स्टेज के फंक्शंस की जो वैल्यू है वो इसकी जगह पे हम क्या करेंगे? रख देंगे इस T और इंटू X और DN। जो पीछे वाले स्टेट की वैल्यू आएगी, मतलब एक स्टेट की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, दूसरी स्टेट की वैल्यू जो फाइंड करनी है तब क्या करनी है? पीछे वाली स्टेट की जो वैल्यू फाइंड की होगी वो रखनी है। अभी ये आपको मुश्किल लग रहा होगा, अभी इस पर गौर ना करें,
हम इसको एग्जांपल के थ्रू बहुत आसानी से कर लेंगे, ठीक है। सो ये तो जो आपका है बेलमैन के जो टेक्निक जो हमने यूज़ की करनी है उसका फार्मूला। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं जो है डायनेमिक प्रोग्रामिंग की। सो वो हम पहले ही थोड़ी बहुत डिस्कस कर चुके हैं कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग में क्या होता है, एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड करते हैं और ये जो स्मॉल प्रॉब्लम या सब प्रॉब्लम जो है वो स्टेट कहलाती है, ठीक है। और अब हर एक जो है वो सब प्रॉब्लम को हम इंडिविजुअली जो है वो सॉल्व करेंगे और इनको इंडिविजुअल सॉल्यूशन आप इनको जो इनके जो इंडिविजुअल सॉल्यूशन आएंगे जिनको कंबाइन करके हमने क्या करना है, एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन देना है, ठीक है। एंड पे तीनों स्टेट की जो है रिजल्ट को कंबाइन करके हमने एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन देना है, सही है। और क्या इसमें जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक में है, जो भी डिसीजन जो है आप लेंगे अगर वो हेल्पफुल रहेंगे कि इनसे जो है वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल सकता है प्रॉब्लम का, तो ही वो डिसीजन को हम क्या कहेंगे, मीनिंगफुल डिसीजन की कैटेगरी में रखेंगे, वगरना वो मीनिंगफुल डिसीजन की कैटेगरी में नहीं आएंगे, ठीक है। और क्या इसमें डिसीजंस आर ईच स्टेज कन्वर्टेड द करंट स्टेट इनटू स्टेट एसोसिएटेड विद द नेक्स्ट स्टेट। तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, जब आप इसको इसकी एग्जांपल करेंगे तो ये भी बात आपको क्लियर हो जाएगी कि किस तरह नेक्स्ट स्टेट में उसके जो है वो रिजल्ट्स जो है वो एसोसिएट होते हैं उसके साथ। सबसे जो पहले हम जो है वो फंक्शन जो है वो डेवलप करेंगे, चले इस बात को जो है वो हम उधर ही डिफाइन करेंगे जब हम जो है वो इसकी एग्जांपल करेंगे। इस तरह और मज़ीद कम्प्लेक्स होता जाएगा और आपको जो है वो शायद इसकी समझ ना आए, ठीक है। तो ये इसकी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने डिफाइन की हुई हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स वही हैं जो हम जो है वो फार्मूला में करेंगे। जब मैं फार्मूला लिख के आपको उसके मुताबिक जो है एग्जांपल करवाऊंगा देन ये भी आपको जो है वो क्लियर हो जाएगी। सो आप एक दफ़ा इसको एज अ लेक्चर वीडियो को देख लें, लेकिन एग्जांपल करने के बाद दोबारा इस वीडियो को दोबारा देखें तो फिर ये आपको बहुत अच्छी तरह से जो है वो समझ आ जाएगी और इस यही कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बस आप एक दफ़ा देखेंगे और आपको जो है वो याद हो जाएंगी। जब आप एग्जाम्पल के थ्रू इनको पढ़ेंगे आप देखेंगे कि एफ ऑफ एन क्या होता है, ठीक है, n-1 क्या होता है और जो है वो टी इंटू एक्स जो है वो क्या होता है। तो ये सारी वैल्यूज़ वो उधर जो है वो समझ आ जाएंगी। सो ये उनकी जो है एक्सप्लेनेशन है। ये इधर थी स्लाइड, इसकी मिसप्लेसमेंट हो गई है, आई एम सो सॉरी फॉर डैट। अच्छा, अब लास्ट पे है वो टाइप ऑफ डायनामिक प्रोग्रामिंग के कौन सी जो है वो टाइप है। एक्चुअल में इसकी जो है वो टाइप आप कह लें या स्टेजेस कह लें, M1 M2 M3 M4 M5 है, 5 तरह की टाइप्स हैं। लेकिन हम जो है अपने इस BS के लेक्चर में जो है वो ये 3 तरह की टाइप ही जो है कवर करेंगे। यही आप कर लें, बड़ी बात है। तो इसमें 3 तरह की टाइप्स यूज़ होती हैं, मिनिमम पाथ प्रॉब्लम, सिंगल एडिटिव कंस्ट्रेंट मल्टीप्लिकेटिवली सेपरेबल रिटर्न और सिंगल एडिटिव कंस्ट्रेंट एडिटिवली सेपरेबल रिटर्न। तो इसमें जो है वो आप देख रहे हैं मल्टीप्लिकेटिवली है और नीचे एडिटिवली है। मतलब क्या, उसमें मल्टीप्लिकेशन वाला फार्मूला लगेगा, उसमें जो है वो एडिशन वाला फार्मूला लगेगा। ये तीनों हम आपको समझाएंगे। पहले हम करेंगे इसी आज के लेक्चर में हम जो है वो मिनिमम पाथ प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे और देखेंगे कि मिनिमम पाथ प्रॉब्लम किस तरह जो हम फाइंड करते हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गूगल मैप, नेटवर्किंग एंड एट्सट्रा। तो बहुत सारे सब्जेक्ट में जो है वो मिनिमम पाथ प्रॉब्लम जो है वो आता है। इसको हम जो है अभी फाइंड करेंगे कि किस तरह। देखिए, नेटवर्किंग जिस तरह है, आपने एक पैकेट सेंड करना है तो बहुत सारे राउटर्स लगे हुए हैं, पर आपको अपना पैकेट जल्द से जल्द पहुंचाना है, तो मिनिमम पाथ ही फाइंड करेंगे ना। तो वो मिनिमम पाथ को फाइंड करके खुद राउटर जो है वो राउटिंग करेगा और वो जो मिनिमम पाथ के थ्रू अपना डाटा या पैकेट को भेजेगा। सेम लाइक दैट कि आप जब गूगल मैप ऑन करते हैं तो आपको वो शॉर्टेस्ट पाथ दिखाता है, ठीक है। तो आप जो है वो उससे भी शॉर्टेस्ट पाथ। इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है जो वो डिसीजन मेकिंग करता है। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई भी इंटेलिजेंस मशीन तो शॉर्टेस्ट पाथ के थ्रू करती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम जो है वो एक एल्गोरिदम पढ़ेंगे। नीचे जो है वो इसकी 2 टाइप हैं,
ये हम जो है इनके तरीके से डायनामिक प्रोग्रामिंग के तरीके से सॉल्व करेंगे विद एक जो है मिनिमम के तरीके से एग्जांपल करवा दूंगा, एक मैक्सिमम के तरीके से करवा दूंगा। सो उसकी प्रैक्टिस आप लोगों ने खुद करनी है, तरीका समझ आ जाए, कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए यू कैन डू डैट। ऑलराइट, सो होप सो कि आप लोगों को इसकी अभी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग होगी कि डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या होती है, उसमें फार्मूला कौन सी यूज होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसकी टाइप्स क्या हैं। अभी इसी लेक्चर में हम जो है वो मिनिमम पास प्रॉब्लम को पढ़ते हैं, लेकिन वो पेपर वर्क पे करवाएंगे ताकि एग्जाम्पल आप लोगों को समझ आ जाए। सो मिलते हैं दूसरी वीडियो में।